क्लास 11 का कार्य ऊर्जा और शक्ति का ये आपको पार्ट दिया जा रहा है। इसमें पहली हेडिंग हम आपको दे रहे हैं पावर, शक्ति या सामर्थ्य। शक्ति क्या है ये जान लीजिए। कर्ता या मशीन कार्य करे या फिर कर्ता कार्य करे, कार्य करने के समय दर को हम क्या कहते हैं, उस मशीन की या कर्ता की सामर्थ्य या शक्ति कहते हैं। शक्ति बराबर हो जाएगा कार्य बटे समय यानी W/T। मात्रक होगा जूल प्रति सेकेंड, वाट कहेंगे इसको। राशि में ये अदिश राशि है। बीमा आपका ये है mL/T-3। ठीक है। तात्क्षणिक सामर्थ्य के बारे में अगर चर्चा करें हम, तो तात्क्षणिक क्रिया का ही मतलब होता है कि कम समय में अधिक परिणाम, है ना। तो कम समय में अधिक परिणाम के लिए ये तात्क्षणिक का सूत्र है। लिमिट इसमें 10 to 0 है। ये आपका डेल्टा W/T है, यानी कार्य परिवर्तन बटे समय परिवर्तन। ये भी वही चीज़ है। देखिए एक छोटी सी चीज़ और हम क्लियर करना चाहते हैं कि W बराबर होता है F/S, यानी बल गुणे विस्थापन। D हम रखते आए हैं, लेकिन चूंकि यहाँ D डेल्टा D में दिखाना है इसलिए हम इसको S कर दिए हैं विस्थापन को। तो यहाँ पे अगर हम इस W की जगह पे अगर हम Fs रख दें तो ये कंडीशन हो जाएगा। फिर हम इसको ds/dt भी कर सकते हैं, F को अलग करके। तो ds/dt बराबर होगा V। तो इस तरह भी कार्य का सूत्र हमारा बनता है। यहाँ पे जो cos थीटा आ रहा है F और V के बीच का कोण होगा। देखिए शक्ति के अन्य मात्रक भी होते हैं, जैसा आपको दिख रहा है इसमें, जैसे 1 किलोवाट, 1 मेगावाट, 1 हॉर्स पावर यानी अश्व शक्ति। तो 1 किलोवाट बराबर होता है 1000 वाट, 1 मेगावाट बराबर होता है 10⁶ वाट, 1 हॉर्स पावर बराबर 746 वाट। ये क्लियर हो गया। 1 वाट की शक्ति की परिभाषा कर दें हम, 1 वाट शक्ति की परिभाषा, तो कोई मशीन या कर्ता 1 सेकंड में अगर 1 जूल कार्य कर लेता है या करता है तो मशीन या कर्ता की शक्ति 1 वाट होगी। ये हुआ आपका, यानी कोई मशीन या कर्ता 1 सेकंड में 1 जूल कार्य करे तो उस मशीन या कर्ता की शक्ति 1 वाट होगी। उसके बाद हम छोटा सा चीज़ और देखते हैं, एनर्जी किसे कहते हैं। तो किसी वस्तु के कार्य करने की क्षमता को उस वस्तु की ऊर्जा कहते हैं, है ना, एनर्जी कहते हैं। तो ऊर्जा का मात्रक होता है, कार्य ही है ये, कार्य ऊर्जा की माप ही होती है। तो SI और MKS का मात्रक जूल होगा, CGS का मात्रक अर्क होगा, बीमा mL/T-2 होगा, राशि अदिश होगी। अब देखिए यहाँ जानने वाली बात आपकी है कि डिफरेंट फॉर्म एनर्जी, यानी विभिन्न स्वरूप में ऊर्जा को कैसे फाइंड करते हैं या क्या होती है, वो आपको इसमें हम दिखाना चाह रहे थे। तो देखिए एनर्जी में यांत्रिक एनर्जी है, ऊष्मीय ऊर्जा है, विद्युत ऊर्जा है, रासायनिक ऊर्जा है, नाभिकीय ऊर्जा है और सौर ऊर्जा है। ये सब ऊर्जाएं हैं। यांत्रिक ऊर्जा क्या होती है ये जानिए। देखिए यांत्रिक कार्य से उत्पन्न ऊर्जा को हम क्या कहते हैं, यांत्रिक ऊर्जा कहते हैं। ये क्लियर हुआ, समझ में आया आपको। यांत्रिक कार्य से जो ऊर्जा बनती है उसे हम क्या कहते हैं, यांत्रिक ऊर्जा कहते हैं। तो उस हिसाब से यांत्रिक ऊर्जा में 2 प्रकार की ऊर्जा होती है। एक होती है गतिज ऊर्जा, काइनेटिक एनर्जी, और एक होती है स्थितिज ऊर्जा, है ना, यानी पोटेंशियल एनर्जी। 2 तरह की ऊर्जा हो गई इसकी। ऊष्मीय ऊर्जा क्या है, देखिए ऊष्मीय ऊर्जा में क्या होता है कि गर्म वस्तु में अपने ताप के कारण कार्य करने की जो क्षमता होती है, कार्य करने की क्षमता जो होती है उसी को हम कहते हैं ऊष्मीय ऊर्जा, है ना। ठीक है, ये आपको हिंट दे रहे हैं हम आपको केवल। गर्म वस्तु में अपने ताप के कारण जो ऊर्जा होती है, इसमें यांत्रिक क्रिया के कारण जो ऊर्जा होती है। विद्युत ऊर्जा क्या है, विद्युत धारा द्वारा, है ना, विद्युत ऊर्जा में विद्युत धारा लगेगी ही। विद्युत धारा द्वारा संचित ऊर्जा को हम क्या कहते हैं, विद्युत ऊर्जा कहते हैं। ठीक है,
ये समझ में आ गई बात। रासायनिक ऊर्जा क्या है? रासायनिक क्रिया से, रासायनिक क्रिया द्वारा, है ना, प्राप्त ऊर्जा को हम रासायनिक ऊर्जा कहते हैं। ठीक हो गया, ये समझ में आ रहा होगा। अब नाभिकीय ऊर्जा के बारे में भी देख लीजिए। नाभिकीय ऊर्जा क्या है? तो नाभिकीय ऊर्जा होगी आपकी कि नाभिकीय क्रियाओं द्वारा, यहाँ पे होगा नाभिकीय क्रियाओं द्वारा, है ना, नाभिकीय क्रियाओं द्वारा प्राप्त ऊर्जा को, नाभिकीय ऊर्जा कहते हैं। सौर ऊर्जा क्या है? सूर्य द्वारा, है ना, सूर्य द्वारा विकिरित ऊर्जा प्राप्त, लिख देते हैं, सूर्य द्वारा प्राप्त विकिरित ऊर्जा को सौर ऊर्जा कहते हैं। ठीक है ना। सब मिलाकर के सबसे बड़ा ऊर्जा का स्रोत सूर्य को ही माना जाता है। ठीक है ना। आगे देखिए, एक सवाल आपको दे रहे हैं हम, इसी में पिछले का ही सवाल है ये। ठीक है, तो देखिए लिखा है कि एक पंप की शक्ति, शक्ति मतलब P, पंप की शक्ति कितनी है? 7.5 किलोवाट। इसको हम वाट में चेंज करेंगे तो 7.5 किलो की जगह रख देंगे 10⁻3, ये वाट हो गया। प्रति मिनट यानी T कितना हो गया? 1 मिनट। प्रति मिनट अधिक से अधिक कितना पानी, पानी का मतलब द्रव्यमान, कितना पानी मतलब द्रव्यमान 1 मीटर ऊंचाई तक चढ़े, यानी H कितना? 1 मीटर। ध्यान से समझिएगा, बहुत आसान सा क्वेश्चन है। अभी आप P बराबर पढ़ते हैं W/T, इतना बात क्लियर हुआ? वेरी गुड। तो अब यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं? W/PT भी कर सकते हैं, है ना। तो W बराबर PT, है ना। यहाँ ध्यान से देखिएगा आप, तो यहाँ पे क्या करना है आपको कि W मतलब कार्य, कार्य क्यों हो रही है? पानी को ऊपर ले जाने पे। पानी को जब हम ऊपर ले जाएंगे तो स्थितिज ऊर्जा के रूप में होगा, और ये आपकी शक्ति हो गई, और जो ये समय हो गया। अब यहाँ पे m निकालना है। G का मान 10 है, H का मान कितना है? 1 मीटर, P का मान 7.5 × 10⁻3, और T कितना लेंगे आप? 60 मिनट, 60 सेकेंड हो गया, ये 60 हो गया। क्लियर हो गया। अब ये आपकी जो ऊर्जा आएगी, ये क्या कहते हैं, जो आपका द्रव्यमान आएगा, ये m बराबर हो जाएगा 7.5 × 10⁻3 × 60/10। एक ये कैंसिल हो गया। ठीक है, तो अब ये कितना हो जाएगा? 5 × 30 और 6 × 42 और 3 45। एक अंक पे दशमलव लग गया, 10⁻3 हो गया। तो यही आपका द्रव्यमान हो जाएगा 45 इतना kg। आंसर है ये। समझ में आ गया? ये आपको ट्रिक भी बताए हैं कि मतलब अलग अलग निकाले बिना भी कैसे निकाल सकते हैं। एक और देखिए सवाल, एक और दिखाते हैं आपको। ये सवाल देखिए, एक कण पर आरोपित बल, ये बल है आपका आरोपित, कितना दिया है? 3I 4J और 5K, और विस्थापन कितना करता है ये? 5I 4J और 3K। आपको बताना है बल द्वारा कृत्य कार्य। तो अभी हम पढ़े थे कि W बराबर होता है FD, ये पढ़ते हैं हम लोग आप सभी इस प्रोडक्ट में। तो W बराबर FD का मतलब हो जाएगा 3I 4J 5K, और डॉट लगेगा 5I 4J और 3K। ठीक है, ये 3K शायद प्लस में है, हो गया प्लस में। अब इसी को हल करना, तो जैसे कि डॉट गुणन में होता है कि I का I गुणांक गुणा होता है, यानी 3 × 5 हो सकता है, 4 × 4 हो जाएगा, और यहाँ पे
-5/3 हो जाएगा। तो एक तो ये कैंसिल ही हो गया, प्लस माइनस आ रहा है, तो आपका आएगा 16 जूल। ये आपका कार्य आ गया। अब बोला है एफ डी के बीच कार्य, एफ डी के बीच कोण। तो एफ डी कॉस थीटा पढ़ते हैं आप लोग, ये आप पढ़ते ही हैं एफ डी कॉस थीटा के बारे में। तो कॉस थीटा बराबर क्या हो जाएगा, एफ डॉट डी बटे एफ डी, हो गया ना। थोड़ा और मेहनत कर लीजिए इस पे। एफ टी का मान तो फिक्स है मेरा 16। अब आते हैं हम लोग एफ, ये एफ जो है बल का परिमाण है। परिमाण कैसे निकालते हैं बल का, जैसे ये आपका दिख रहा होगा 3, 4, 5, इसी का गुणांक का गुणा करते हैं तो वर्ग करके, तो 3 त्रिके 9, 4 चौके 16 और 5 बचे 25, ठीक है। और इसका वाला अगर हम निकालते हैं डी वाला, तो हम समझते हैं कि उसी तरह का है, 5 बचे 25, 4 चौके 16 और 3 त्रिके 9, हो गया ना। देखिए 25 आपको दिख रहा होगा 16, और इसमें रूट में आपका जो 50 आ रहा है, इधर भी रूट में 50 आ रहा है, तो 50 खाली हो जाएगा। क्लियर होगी इतनी बात, नहीं क्लियर हुई? देखिए 25, ये 16 9 25 होगा, 50 हो गया यहाँ पे, तो यहाँ भी 50 हो गया, और रूट दोनों में लगा है तो दोनों रूट हट जाएंगे। यानी थीटा बराबर आ जाएगा कॉस इनवर्स 16/50, या इसको थोड़ा कम कर लेंगे तो कम भी हो जाएगा 2 से भाग दे करके, ठीक है। फिर उसमें एक और पूछा है कि घटक, जैसे एफ टी का घटक, एफ डी का घटक का मतलब हो जाएगा आपका एफ कॉस थीटा, जो आप बल निकाले हैं उसका कॉस में मान, ठीक है। तो ये कॉस थीटा आपने निकाला है, एफ का घटक लेंगे तो एफ डी कॉस थीटा लेंगे, ठीक है, एफ कॉस थीटा लेंगे। तो अगर एफ कॉस थीटा लेंगे तो एफ कितना है आपका है √50, जब ये √50 है ना, और कॉस का मान कितना है 16/50, ठीक। तो अब ये हो जाएगा, देखिए यहाँ पे हम ये 50 कह रहे हैं, इसको 25 25 50 हम दिखाए हैं आपको। तो अब ये क्या हो जाएगा आपका, आप इसी तरह हल कर दीजिए या तो अलग कर लीजिए। तो 5 × 16 √2/50, 5 10 में 50 हो जाएगा। तो f बराबर हो जाएगा, 10 का भाग देंगे तो 1.6 आ जाएगा, और √2 इतना कर सकते हैं न्यूटन, ठीक है।